जय नारायण बच्चों, आप हिस्ट्री पढ़ रहे थे। आपका चैप्टर नेम है द अर्लीस्ट सिटीज़। अभी तक आपने पढ़ा था द स्टोरी ऑफ हड़प्पा, हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स। आज आपका टॉपिक है लाइफ इन द सिटी। देयर वर सम स्पेशल बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड इन द सिटी। सिटी में स्पेशल बिल्डिंग रहती थी। दे वर प्रोबेबली ऑक्यूपाइड बाय रूलर्स। ऐसा माना जाता है कि उनको किसने ऑक्यूपाइड कर रखा था? रूलर्स ने। रूलर्स की होती थी। रूलर्स सेंट पीपल टू डिस्टेंट लैंड्स टू गेट मेटल, प्रेशियस स्टोन्स एंड अदर थिंग्स दे वांटेड। इस सेंटेंस से ये क्लियर होता है कि कहीं ना कहीं इंडस वैली सिविलाइजेशन का उसके अदर सिविलाइजेशन से ट्रेड भी होते थे। लोग डिस्टेंट लैंड्स तक जाते थे। कुछ इस तरह के ऑब्जेक्ट मिले हैं जिससे ये एज्यूम किया जाता है कि उस समय ट्रेड भी होता था। दे मे हैव केप्ट द मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स सच एज ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर और ब्यूटीफुल बीड्स। जो भी वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स रहते थे वो किसके पास में रहते थे? जो रूलर्स रहते थे। जैसे उसमें ऑर्नामेंट हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, ब्यूटीफुल बीड्स हैं। अब इन पॉइंट्स को एक बार आप और ध्यान देंगे। देयर आर सम स्पेशल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्टेड इन द सिटी। दे वर प्रोबेबली ऑक्यूपाइड बाय रूलर्स। जो स्पेशल बिल्डिंग्स रहती थी उनमें कौन रहते थे? रूलर्स। रूलर्स सेंट पीपल टू डिस्टेंट लैंड्स टू गेट मेटल, प्रेशियस स्टोन्स एंड अदर थिंग्स दे वांटेड। रूलर्स जो रहते थे वो पब्लिक को डिस्टेंट लैंड तक भेजते थे, क्या? मेटल के लिए, प्रेशियस स्टोन्स के लिए और अदर थिंग्स जिसको वो चाहते थे। दे मे हैव केप्ट द मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स। मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स को वो रखते थे। उसमें क्या क्या रहते थे? ऑर्नामेंट्स, गोल्ड एंड सिल्वर और ब्यूटीफुल बीड्स। ये देखिए, आप जो देख रहे हैं ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही मिला है ये स्क्रिप्चर। इसके बाद आता है आपके स्क्राइब्स। स्क्राइब्स कौन थे? दे वर पीपल हु न्यू हाउ टू राइट। जो लिखना जानते थे कि कैसे लिखा जाता है, तो उनको क्या बोला जाता था? स्क्राइब्स। हेल्प टू प्रिपेयर द सील्स। वो क्या करते थे? सील्स को प्रिपेयर करने में हेल्प करते थे। सील्स आपकी इंस्क्रिप्शंस की तरह से ही होती थी। स्क्राइब्स। तो स्क्राइब्स कौन थे? तीनों पॉइंट एक साथ अब देखेंगे। न्यू हाउ टू राइट, ये जानते थे कैसे लिखा जाता है। हेल्प टू प्रिपेयर द सील्स, सील को प्रिपेयर करने में हेल्प करते थे। माइट हैव रिटन ऑन अदर मटीरियल्स बट दीज मटीरियल्स हैव नॉट सर्वाइव्ड थ्रू द सेंचुरीज। स्क्राइब्स ने जो लिखे हैं, जैसे आप पाम लीफ पर लिखा है, किस पे लिखा है, लेकिन जिस मटेरियल पे भी लिखा वो आगे सर्वाइव नहीं कर पाए। ये देखिए, ये सील्स इस तरह से रहती थी। ये सामने जो आपको पिक्चर दिख रही है सील्स की ही पिक्चर है। इसके बाद में क्राफ्ट्स पर्सन्स। देयर वर men and women who made different articles either in their own homes, special workshops। क्राफ्ट पर्सन्स भी होते थे उस समय। अब वो या तो अपने घर में ही वर्क करते थे या स्पेशल वर्कशॉप रहती थी, वहाँ पर किया करते थे। The crafts persons undertook long distance travel for raw materials। जो क्राफ्ट्स पर्सन्स होते थे, क्योंकि कुछ भी रेडी करने के लिए, बनाने के लिए नीड किसकी होती थी? रॉ मटेरियल्स की। तो रॉ मटेरियल्स को लेने के लिए लॉन्ग डिस्टेंस तक वो
जाते भी थे। मैनी टेराकोटा टॉयज हैव बीन फाउंड। बहुत से टेराकोटा टॉयज भी इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिले। ये आपको सामने जो पिक्चर दिख रही हैं ये आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही मिले हैं। इसके बाद में आपका आता है न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी। न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी में most of the things that had been found by archaeologists are made of stone, shell and metal objects, including copper, bronze, gold and silver. जो बहुत सी चीज़ें आर्कियोलॉजिस्ट को मिली हैं वो किससे बनी हुई थी? स्टोन से या मेटल ऑब्जेक्ट से या शेल से। उसमें आपके इंक्लूड क्या क्या थे? मेटल ऑब्जेक्ट में कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड सिल्वर। Copper and bronze were used to make tools, weapons, ornaments and vessels. कॉपर एंड ब्रॉन्ज जो यूज़ करते थे उससे टूल्स बनाते थे, वेपन्स बनाते थे, ऑर्नामेंट्स बनाते थे, वेसल्स बनाते थे। गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स। गोल्ड एंड सिल्वर को भी ऑर्नामेंट एंड वेसल्स में यूज किया जाता था। Stone, shell and metal objects throw light on the craftsmanship of these people. इंडस वैली सिविलाइजेशन में जिस तरह के स्टोन, शेल एंड मेटल ऑब्जेक्ट्स मिले हैं तो कहीं ना कहीं वो इस चीज़ पर हाईलाइट करते हैं कि उस समय के लोगों में क्राफ्ट्स बहुत अच्छे से था। क्राफ्ट से में वो नॉलेज रखते थे और क्राफ्ट एक्टिविटी उनकी बहुत अच्छी थी। बीड्स, वेट एंड ब्लेड्स आर द यूनिक वेंस। बीड्स जो रहती थी, बीड्स बनाया करते थे बीच में जिसमें धागा डाल के। वेट भी रहता था। वेट के जो रहते थे उनके ऑब्जेक्ट, तो वेट का यहाँ से मीनिंग ये होगा कि कहीं ना कहीं वेट का सिस्टम भी रहता था, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट रहते थे उनको वो उस तरह से किया करते थे, वेट भी करते थे उनका। ब्लेड्स जो एक आपका वेपन्स की तरह से रहता था, शार्प। बीड्स एंड सील मेकिंग वॉज कॉमन। एविडेंस ऑफ वीविंग वर फाउंड एट महगर। महगर में एक एविडेंस मिला है जिसमें वीविंग का भी एविडेंस मिलता है कि वहाँ उस समय के लोग वीविंग भी करते थे। तो ये पॉइंट में मैं रिपीट इसलिए कर रही हूँ जिससे कि आपका ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाए कि स्टोन, शेल एंड मेटल ऑब्जेक्ट्स थ्रू लाइट ऑन द craftsmanship of these people. Beads, weight and blades are the unique. Beads and seal making was common. Evidence of weaving were found at महगर। महगर एक प्लेस है जहाँ पर ये एविडेंस मिले हैं कि उस समय के लोग वीविंग भी करते थे। द हरप्पन ऑल्सो मेड पॉट्स विथ ब्यूटीफुल ब्लैक डिजाइंस। वो पॉट्स भी बनाते थे एक से एक सुंदर। स्पेशलिस्ट एंजॉयड अ प्रोमिनेंट प्लेस। स्पेशलिस्ट भी हुआ करते थे। स्पेशलिस्ट कौन होते थे? A specialist is a person who is trained to do only one kind of work. For example, cutting stone or polishing beads or carving seals. स्पेशलिस्ट उनको बोला जाता था जो किसी एक जॉब में परफेक्ट होते थे, जो अपना वर्क बहुत अच्छे से करते थे। जिसको भी करते थे उनको उसमें पूरी नॉलेज होती थी, उसके वो स्पेशलिस्ट होते थे, इसलिए उनको क्या बोला गया? स्पेशलिस्ट। इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स। अब आप टॉपिक पढ़ेंगे इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स आर सब्सटेंसेस
that are either found naturally or produced by farmers or herders. रॉ मटेरियल्स क्या होता है? रॉ मटेरियल्स रहते हैं जिनसे हम प्रोडक्ट को रेडी करते हैं। अब अगर हम क्लोथ्स बनाएंगे तो उसके लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए, कॉटन चाहिए। तो रॉ मटेरियल्स के लिए जाते वो लोग सर्च करते थे। दे आर देन प्रोसेस्ड टू प्रोड्यूस फिनिश्ड गुड्स। एक प्रोसीजर रहता है जो गुड्स को कंप्लीट करने के लिए, तो गुड्स को कंप्लीट करने के लिए पहले क्या चाहिए? पहले रॉ मटेरियल होना चाहिए। इसके बाद सेकेंड प्रोसेस स्टार्ट होगा जिसमें आपका प्रोडक्ट कंप्लीट किया जाए, फिनिश किया जाए। तो रॉ मटेरियल्स के सर्च के लिए वो लोग जाते थे और रॉ मटेरियल किससे मिलता था? फार्मर्स और हर्डर्स से। Some raw materials were locally available, but some like copper, tin, gold, silver, and precious stones had to be brought from distant lands. तो रॉ मटेरियल्स कुछ तो लोकली मिल जाता था, उनके सराउंडिंग, उनके आसपास में मिल जाता था, लेकिन कुछ रॉ मटेरियल्स ऐसे रहते थे जिसके लिए उनको दूर जाना पड़ता था। और वो कौन से रहते थे? कॉपर है, टिन है, गोल्ड है, सिल्वर है या प्रेशियस स्टोन्स, जो इस तरह के रॉ मटेरियल्स रहते थे, उसकी सर्च के लिए उनको डिस्टेंट लैंड तक जाना पड़ता था। ओमान एंड अफगानिस्तान एंड ईरान वर अमंग द डिस्टेंट लैंड्स। अब इन पॉइंट्स को पढ़ेंगे। रॉ मटेरियल्स आर substances that are either found naturally or produced by farmers or herders. They are then processed to produce finished goods. Some raw materials were locally available, but some like copper, tin, gold, silver, and precious stones had to be brought from distant lands. Oman and Afghanistan and Iran were among the distant land. कॉपर कहाँ पर था? राजस्थान, ओमान एंड वेस्ट एशिया। टिन अफगानिस्तान एंड ईरान। गोल्ड कर्नाटका। प्रेशियस स्टोन्स गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान।